हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन एवं पृथला से विधायक नयनपाल रावत ने कहा कि कांग्रेस के हालात अच्छे नहीं हैं, इसलिए उन्होंने नगर निकाय का चुनाव सिंबल पर नहीं लड़ा। उन्होंने कहा कि कांग्रेसियों के पल्ले अब कुछ नहीं बचा। कांग्रेस के बड़े नेता ईडी के चक्कर काट रहे हैं। नगर निकाय में जीते हुए प्रत्याशियों को जीत की बधाई देने के लिए नयनपाल रावत के कार्यालय पर पहुंचे, जहां उनका फूल मालाओं से स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि पिछले 2 सालों में ग्रामीण क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा था, क्योंकि चुनाव कोरोना के कारण देरी से हुए। उन्होंने माना कि पिछले 2 साल में विकास न होने से गाँव के हालात अच्छे नहीं है, लेकिन अब जो लोग जीत कर आए हैं वे ग्रामीण क्षेत्र का विकास तेजी से करवाएंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सोच है कि गांव का भी शहरी तर्ज पर विकास हो। ये लोग नहीं, ये हमारे चुने हुए जो हमारी छोटी पंचायत है उसके जनप्रतिनिधि हैं। और क्योंकि कोरोना काल में हमारे जो चुनाव हैं वो नगर पालिका के बहुत लेट हुए, नगर निगम के चुनाव लेट हुए हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने और उसके सहयोगी ने एक अच्छी जीत हासिल की है। मैं सभी कार्यकर्ता बंधुओं को, सभी वोटर्स का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं। परमपिता परमात्मा की कृपा से ये मौका बहुत दिन बाद मिला है, क्योंकि कोरोना काल के कारण चुनाव नहीं हो सका। और मैं समझता हूं कि इसके कारण ही मेरे जो गांव हैं विधानसभा के, ये लगभग 4 गांव मेरे पलवल में लगते हैं, उनकी जो हालत है वो भी मैं अपने मुँह से कह सकता हूँ कि वो अच्छी नहीं है। बड़ी कोशिशों के बावजूद भी हम उनका विकास नहीं करा पाए हैं। लेकिन अब ये नई पंचायत, छोटी जो पंचायत चुन करके आई हैं, छोटी विधानसभा में इसको कहूँगा चुन करके आई हैं, तो निश्चित तौर पर हमारे वार्ड नंबर 1 से हृदय रानी और वार्ड नंबर 2 से रीना रानी, ये दोनों हमारी बहनें जो चुन करके आई हैं, उनके जो पारिवारिक सदस्य हमारे साथ हैं, तो निश्चित तौर पर तेज गति के साथ विकास करके जो कमी हमसे 2 साल में रही है उसको पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। चुनाव में जो जीत हुई है बीजेपी और कांग्रेस का जो हाल हुआ, क्या आपका मानना है? देखिए, कांग्रेस का हाल को इस 70-77 साल की आज़ादी में इस देश और प्रदेश के लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि कांग्रेस ने कभी भी किसी व्यक्ति के, वोटर के, देशवासियों के, प्रदेशवासियों के हितों की परवाह नहीं की। तो इसलिए निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी, माननीय मोदी जी, माननीय मनोहर जी के ऊपर हमारे सभी देशवासियों की निगाह टिकी हुई है। कांग्रेस के जो दिग्गज थे उनके क्षेत्रों में भी पोल खोल दिए। देखिए, अगर कांग्रेस की हालत अच्छी होती तो वो भी सिंबल पर अपना चुनाव लड़ा सकती थी। मैं समझता हूं कि वो तो एक प्रकार से चुनाव छोड़कर ही भाग गई थी। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को, जजपा के जितने भी पहले से आभास था कांग्रेस तो हारेगी, इसलिए भागी। जी, निश्चित तौर पर वो जानती थी कि तेरे पल्ले अभी कुछ रहा नहीं है। इवन जो उनके बड़े जो उनके नेता हैं, वो आज के समय में ईडी के चक्कर काट रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देश को खाने का काम किया। इतने मोटे मोटे पैसे की जो ट्रांजैक्शन किए हैं, तो वो देश के और दुनिया के लोगों के सामने है। तो इसलिए कांग्रेस का अब इस देश और प्रदेश में दाल गलने वाली नहीं है, और वो किसी भी चुनाव में जीत हासिल करना उनके लिए नामुमकिन है।